नमस्कार। सोच रही थी किस भाषा में बोलूं। राज ठाकरे तो नहीं है। आई केयर फॉर माइनॉरिटीज और फिर भी हिंदी में बोलूँ मैं। एज यू विश। थोड़े से सवाल जवाब भी रखने हैं। राइट। You better say it in strong हिंदी। तो मंच पर बैठे हुए आदरणीय माधव मेनन जी, आदरणीय बनवारी लाल जी, मैं नेम प्लेट नहीं देख पाई, पहचानती हूँ पर भूल गई। हमारी बहना डॉल्फी भाई, सामने बैठे हुए शैलेश गांधी जी, रयाणी जी, आदरणीय जस्टिस सुरेश जी, मोहम्मद केरे जी, नारायणा जी, बहुत लोग यहाँ दिख रहे हैं। और इसलिए सही तो मैं माफ़ी मांगने वाली थी कि मैं कल से नहीं आ पाई। बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ से बहुत नज़दीक खार में चल रहा है। एक बहुत बड़े बिल्डर को चैलेंज करते हुए आज मैं कैसे वैसे यहाँ पहुँची हूँ, लेकिन अभी लगता है कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग सब चीज़ें जानते हैं जो मैं शायद कहने वाली हूँ। और बनवारी लाल जी तो हमारे व्यापक समन्वय के ही हम हिस्सा होते हुए उन्होंने बहुत कुछ कह ही दिया है। सादा नल का पानी चाहिए, नल का पानी चाहिए, सादा वो बिस्लेरी का नहीं पीती मैं। ये निश्चित कि आज के जो विषय वस्तु है, शुद्ध हिंदी में बोलूं, आज की जो विषय वस्तु है उसके बारे में सोचते हुए ये सवाल उठेगा, ये सवाल उठेगा कि क्या आप न्यायपालिका को मानते भी हैं? और बनवारी लाल जी ने तो दो टूक जवाब दिया। मेरे लिए ये जवाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो स्टेट शुड विदर अवे, राज्य खत्म हो जाए, ये कहने वालों में से तो हम शायद नहीं हैं। माओवादियों में भी ये कहते कहते जब नेपाल में सत्ता पर आते हैं तो और ही उल्टी अवधारणा और टेढ़ा मार्ग लेकर चलते हैं, इसकी मैं गवाह हूँ। माओवादी शब्द निकाल देना चाहते हैं अपने पार्टी के नाम से, ताकि विदेशी फंड्स मिलने में गैर सुविधा न हो। तो उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरना है तो उन लोगों से डरना है जो अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हैं और उसे छोड़ते नहीं हैं अपने आखिरी दम तक। और मेरे ख्याल से ऐसे ही सत्याग्रही यहाँ बैठे हैं, लेकिन राज्य को मानते हुए एक प्रकार से फिर भी व्यवस्था परिवर्तन की बात, जो जेपी के संपूर्ण क्रांति से लेकर ही नहीं तो गांधी जी के हिंद स्वराज से भी कहीं दिशा निर्देश होते हुए आज का जो नया तीसरा चौथा इसके बारे में बहस चलती है, आज़ादी आंदोलन हो रहा है, उसके जरिए हम लोगों को स्पष्ट रूप से सामने रखना जरूरी है। अगर आज भ्रष्टाचार या घोटालों से राष्ट्र गिरोह में चल रहा है, तो भ्रष्ट आचार के एक एक मुद्दे को लेकर पोल खोल करते हुए भी कहीं जहां विचार ही भ्रष्ट है, जैसे मूल्यहीनता बता रही है, जैसे संविधान के मूलभूत अधिकारों की अवहेलना बता रही है, जैसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के कुचलने की साजिश हमें बता रही है, जैसे समता, न्याय, सादगी, स्वावलंबन, बंधुता के खिलाफ खुद समाज धुरीणों का और राजनेताओं का वर्तन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और गैर बराबरी बढ़ाते बढ़ाते अभी मैं माधव मेनन जी से कह रही थी कि वो धारा 39 का मार्गदर्शक सिद्धांतों की, जिसके अनुसार देयर कैन बी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ
so as to make a large majority pay not just the debt but deprivation, displacement and even destruction. ये अगर हमको करना है कि ये कुछ मुट्ठी भर हाथों में, चंद हाथों में या केंद्रों में सत्ता ही नहीं, पूंजी और पैसे के ही नहीं, प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी, भूमि से लेकर पानी तक की जो इस बोतल में भर के बेची जाती है, वो समाती जा रही है। तो हम लोग आज किस प्रकार का बुनियादी व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं और संभव मानते हैं, ये बहुत गहरा सवाल आज चर्चा में है। परसों हमारी गिरफ्तारी हुई थी, हजारों की संख्या में कल मध्य रात्र तक हम लोग खार के गोलीबार नाम के क्षेत्र के रास्ते पर थे और इस प्रकार के एक एक घोटाले को आदर्श हमने 2.5 साल पहले निकाला, लावासा 3 साल पहले निकाला, आज कहाँ किस मुकाम पर पहुंचा है आप देख रहे हैं। मीडिया राडिया के साथ है, वो कभी कुछ घोटाला उठाती है लेकिन बुनियादी पोल खोल उनकी नहीं है, जन आंदोलन की है। लेकिन इस प्रकार के एक एक घोटाले को, जैसे आज शिवालिक वेंचर्स का, नहीं वल्चर्स में कहती हूँ उनको, उनका घोटाला निकालते हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये डर है साथ करके जब बाल पक गए हैं, तो ये निश्चित चिंता से मन भरा हुआ है और इसलिए ये सोचने की जरूरत भी आप सब लोगों से महसूस होती है, जो हो सकता है लगातार रास्ते पर नहीं उतर आ रहे हैं, उतरना चाहते भी नहीं शायद। आज अभी मैं एक पैनल डिस्कशन में कुछ आधा घंटा थी, 26 जनवरी को आप सुनेंगे उसको, तो कोई कह रहा था कॉर्पोरेट्स का प्रतिनिधि कि रास्ते पर सब लोग आएंगे तो अराजकता मच जाएगी। तो क्या एयर कंडीशनों में अराजक की खिलाफत करने वाले बैठे हैं? ये बात दुविधाजनक स्थिति मन में पैदा करती है, क्योंकि श्रमजीवियों की एक दिशा, एक आंदोलन, जो उनके पास कोई बफर न होते हुए एक एक जनतंत्र के स्तंभ का, जिसमें तीसरा स्तंभ है जुडिशरी, उसकी भी पोल खोल करते हुए नजर आता है। मेरे साथ ये संध्या मेस्त्री जी आई है, कल मध्य रात के बाद भी मशाल जुलूस में चलने वाली और पुलिसों के सामना करते हुए परसों हमारे साथ बीकेसी के पुलिस स्टेशन में घंटों तक गिरफ्तार रहने वाली ये महिलाएं भी न्यायपालिका के बारे में सहज, सुंदर और स्पष्ट रूप से बोल पड़ती है। तो व्यवस्था परिवर्तन की बात अगर करनी है तो एक एक स्तंभ को न केवल रास्ते पर उतर के चल रहे संघर्ष के द्वारा, लेकिन इस प्रकार की बहस में भी खुलकर बोलते हुए पोल खोल करने की जरूरत थी। मुझे माननीय रयाणी जी के और अन्यों के परस्पेजन और जीवटता के अलावा यहाँ खींच कर लाई हुई है और इसीलिए खुलकर बोलना। प्रशांत भूषण जी तो अब एक संस्था बन गए हैं, पहले हमारे अधिवक्ता रहे, सालों तक एक पैसा न लेते कार्य करते हुए, लेकिन आज वो केवल अधिवक्ता अगर बने हैं तो जनता के केवल 1, 2, 4 जन संगठनों के भी नहीं। तो ये जरूरी है बोलना। और उस दृष्टि से अगर हम देखें तो आज हिंद स्वराज में जैसे इस जनतंत्र में भी एक एक स्तंभ कभी वेश्या का रूप कैसे ले रहा है, कभी लूट खसोट का आधार कैसे बन रहा है। डॉक्टर्स और वकील भी इस बात को जैसे गांधी जी ने उस समय भी खोलकर रखा था, आज वही करने की जरूरत है। आज तो झंडा हम फहराने वाले हैं प्रजासत्ताक का 26 तारीख को। तो ये पहली शर्त है, ये पहला आधार है कि जुडिशियरी ऑल्सो इज नॉट होलियर देन काउ। ये कोई पवित्र गाय नहीं है, ये समझना और इसकी स्पष्टता खुलकर